अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ये डिज़ाइनिंग सा ड्रेस किस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये ऑफ द शोल्डर ड्रेस भी कह सकते हो। ये अब इस साल में समर में बहुत ही ये एक यूनिक ड्रेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जिस मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ ये एल से एक्सेल साइज जिन लोगों को है वो ये इजीली पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है शोल्डर का मैंने लिया है 13 इंच, आर्म होल का मैंने लिया है 7.5 इंच। यहाँ पे जो स्ट्रिप होगा वो मैंने लिया है इसका लंबाई 5 इंच और टॉप पार्ट जो है वो है यहाँ पे 16 इंच, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा फॉर सोइंग एंड स्कर्ट है 18 इंच एंड जो बॉर्डर है वो मैंने लिया है 4 इंच और वेस्ट जो है यहाँ पे है तकरीबन 38 इंच। यहाँ पे मैं गलती से 42 मैंने लिखा पर यहाँ पे होगा 38 इंचेस। चेस्ट के लिए होगा 40 इंच। सो ये जो मेजरमेंट है यहाँ पे वेस्ट और चेस्ट और जो लंबाई है कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। जो आप लोगों का मेजरमेंट आए आप लोग वो ले सकते हो। ये जो नंबर्स है इससे आप लोगों को 4 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो आप लोगों को लेना होगा। तो यहाँ पे ये ओपन वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैं फोल्ड वाला पार्ट दूंगी, यानी कि नीचे वाला जो है वो मेरी बैक पार्ट का है और फ्रंट जो है ये होगा मेरी ऊपर का जो है वो मेरी फ्रंट पार्ट पे होगा और बैक पार्ट में मैं जिपर लगाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे खुला जो पार्ट है वो मैं ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैं पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ ये फैब्रिक को और यहाँ पे तकरीबन ये इस ड्रेस के लिए मुझे 2 मीटर है चौड़ाई और 1.5 मीटर्स है इसकी लंबाई। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मीटर्स का फैब्रिक मुझे लगा और यहाँ पे 1 मीटर नहीं 1 मीटर एंड हाफ और यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और यहाँ पे हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लीव्स नहीं होगा। सो इसीलिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर जैसे दूँगी फोल्ड करके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं हाफ सेंटीमीटर का एक मार्क करूँगी जो मेरी शोल्डर के लिए होगा और आर्म होल के लिए मैं लूँगी 7.5। अगर आप लोग थोड़ा लूज चाहते हो एक्सेल साइज के लिए तो आप लोग 8 इंच तक जा सकते हो। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और नेक जो है यहाँ पे आप लोग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा वाला जो पार्ट है वो नेक में दूंगी। तकरीबन 3 इंच का चौड़ाई मैंने लिया है और इसका डीप जो है वो मैंने लिया है 2.5 इंच का। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कर्व लाइन दूंगी और चेस्ट जो मेजरमेंट है यहाँ पे मैंने लिया था 40। तो 40 को आप लोगों को 4 से डिवाइड करना होगा यानी कि 10 इंच और जॉर्जेट फैब्रिक में आप लोग को मैं प्रेफर करूँगी आप लोग थोड़ा ज़्यादा करके लेना 2 इंच। इससे होगा क्या, यहाँ पे 10 इंच ही मैं ले रही हूँ। अगर आप लोग देखो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे मार्क किया है क्योंकि मैं फिटिंग जो है ड्रेस थोड़ा फिटिंग कर रही हूँ इसीलिए, और टोटल है 10 इंच क्योंकि वो लूजिंग का माप लेकर मैंने लिया था। जो 40 इंच था 40 इंच वहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर 40 इंच था। सो यहाँ पे अब मैं एक 16 इंच पे एक मार्क करके यहाँ पे 9 इंच पे एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे मार्क करती हूँ। ये है मेरी टॉप पार्ट का पार्ट। तो यहाँ पे मैं एक कर्व लाइन दे दूँगी इस तरह से और यहाँ पर भी मैं कर्व लाइन दे दूँगी। अब मैं यहाँ से एक जोड़ा दूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं इसको कट कर लेती हूँ और जो फ्रंट वाला पार्ट है नेक जो है 2.5 इंच का होगा और बैक वाला जो पार्ट है वो होगा मेरी
हाफ इंच का, जो मेरी छोटी जो नेक्स होती है उसके लिए। सो यहाँ पे मैं 1 इंच का लूँगी और ये है मेरी फ्रंट पार्ट का, इस तरह से। तो अब मैंने ड्रेस को कट कर लिया और नीचे से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो मेरी 17 इंच का। ये है मेरी फ्रंट पार्ट और ये है मेरी बैक पार्ट। यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे जिपर को लगाना होगा। इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टिचिंग एंड कटिंग ऑल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते जाऊंगी और आप लोगों को दिखाते जाऊंगी। ये मैं एक स्ट्रिप कट करूंगी। ये है जो मेरी टॉप के ऊपर जो रिफ्यूल है, जो स्ट्रिप है, वो उसके लिए। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे एक मार्क करती हूँ, क्योंकि इसका चौड़ाई मैंने कहा था 5 इंच। और कटिंग करने के समय ऊपर से मैंने 1 इंच लिया और नीचे से मैंने 1 इंच लिया। ये 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तकरीबन 7 इंच का बॉर्डर मैंने कट किया है। ये 2 इंच इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 2 बॉर्डर चला जाएगा 1 इंच का और यहाँ पे चला जाएगा 1 इंच का, तो तकरीबन 2 इंच चला जाएगा स्टिचिंग पे। और अब मैं कट करूँगी जो स्कर्ट है, वो अम्ब्रेला स्कर्ट जो है ड्रेस, ठीक अम्ब्रेला स्कर्ट ही होगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से शेप में रख के ट्रायंगल के जैसे मुझे करना होगा। ट्रायंगल करके यहाँ पे इसको एक शेप देना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 9 इंच पे मैं इस तरह से लूँगी, क्योंकि मेरी वेस्ट का कपड़ा जो है मैंने लिया था 9 इंच। तो जो आप लोगों का मेज़रमेंट है उससे थोड़ा कम लेना होगा। और ये जो फैब्रिक है, ये चारों तरफ से अगर मैं खींचूँगी, यानी कि अगर मैं चारों तरफ से खींचूँगी तो ये चारों तरफ से इसको इलास्टिक का एक शेप आएगा। सो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल ड्रेस एक फैब्रिक है, तो इसमें थोड़ा टफ है इसको बैलेंस करना। सो इसलिए मैं थोड़ा कम करके ले रही हूँ। अगर आप लोग जॉर्जेट फैब्रिक लेते हो तो वैसे ही आप लोगों को करना होगा। तो जैसे जॉर्जेट फैब्रिक अगर चारों तरफ से आप लोग खींचते हो तो चारों तरफ पे ही वो इलास्टिक जैसे एक शेप आएगा। तो ये भी सेम वही फैब्रिक है, सिर्फ ये थोड़ा हेवी वाला फैब्रिक्स है। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको लंबाई मैंने लिया था 18 इंच, तो 18 इंच पे मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी। तो ये है मेरी स्कर्ट का पार्ट। और नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको फोल्ड तक ही आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि इस यहाँ से मुझे ये जो वाला फोल्ड है, यहाँ से मुझे 4 इंच का एक मार्क देना होगा, जो मेरी नीचे का स्ट्रिप होगा। तो यहाँ पे 4 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, देकर ये वाला बॉर्डर मैं बना लूँगी। ये जो अम्ब्रेला का ड्रेस जो मैंने कट किया था, नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उस फैब्रिक से मुझे ये निकालना होगा। और यहाँ पे मैंने नेक को निकाल दिया है। और यहाँ पे आप लोग ये बॉक्रोम भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक बॉक्रोम कैसे ही है। तो ये क्यों मैंने लिया है आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो फैब्रिक मैंने लिया है, अगर मैं इस पे स्टिचिंग करता नेक के ऊपर, तो जो छोटे छोटे जो स्टिच है वो विजिबल होता, दिखने में अच्छा नहीं लगता। जहाँ जहाँ मुझे स्टिच पड़ता वहाँ वहाँ पे वाइट कलर का एक स्टिच जो है वो दिखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच करके उल्टे तरफ में इसको आयरन करके जस्ट फिक्स्ड कर दूँगी। ये टाइप की जो बॉक्रोम्स हैं, इस टाइप की बॉक्रोम बेसिकली उस फैब्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आप लोगों को स्टिच की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप लोग स्टिच नहीं दे सकते हो। वहाँ पे आप लोग ये जो बॉक्रोम है, स्ट्रिप बॉक्रोम है, आप लोग उस पर यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। जब ये कटिंग हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर रख के एक कागज़ के ऊपर रख के यहाँ पे मैं स्टिच यानी कि आयरन करूँगी।
क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे चला जाता तो ये जो फैब्रिक है वो जल जाता और इस यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता। सो यहाँ पे कागज़ के ऊपर रख के मैं यहाँ पे आयरन कर लूँगी। ये है जो स्ट्रिप था जो फ्रंट और बैक पार्ट पे रहेगा, जो स्लीव्स तक जाएगा। सो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से इसको इस तरह से एक शेप देकर स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बार फोल्ड करना है और यहाँ पे तकरीबन इतना स्पेस रखना होगा। यहाँ पे एलास्टिक आप लोगों को अंदर की तरफ देना होगा, इतना स्पेस आप लोगों को रखना होगा। तो यहाँ पे मेरी ये जो पार्ट है स्ट्रिप का, ये सॉरी एलास्टिक का, वो मैंने लिया है तकरीबन 83 इंच, यानी कि 83 इंच है मेरी शोल्डर, चेस्ट, उसके बाद जो आर्म होल है उसको राउंड सा शेप देने के लिए। सॉरी 36 मैंने लिया था। यहाँ पे 18 इंच फोल्ड करके 18 इंच यानी कि डबल है ये 36। सो यहाँ पे मैं शोल्डर को स्टिच कर रही हूँ दोनों को एक साथ। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद आर्म होल पे मैं इसको 2 बार फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करूँगी। और यहाँ पे मैं फोल्डिंग जो फूड है उससे मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल है आप लोग कर सकते हो, या फिर अगर ये नहीं है तो आप लोग सेम जिस तरह से मैंने नेक पे किया था उस तरह से आप लोग नेक के जैसे स्ट्रिप लेकर आप लोग यहाँ पे स्टिच कर सकते हो, या फिर आप लोग 2 बार इसको छोटे छोटे करके फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। तो इसी तरह से मुझे दोनों पार्ट को स्टिच करना है। सो यहाँ पे मेरी ये हो गई है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो अटैच है उस तरह से आप लोगों को क्या करना होगा। जब ये आप लोगों का स्टिचिंग हो जाएगा, जो बॉडी है बॉडीज को आप लोगों को एक साथ स्टिच करना होगा। करने के बाद जो शोल्डर का पार्ट है यहाँ से मुझे 3 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे भी 3 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। तो ये जो मार्क है ये है मेरी, जहाँ पे जो स्ट्रिप मैंने बनाया था इलास्टिक से वो अटैच होगी। सो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से, और इसके लाइन के ऊपर ऊपर मेरी जो स्ट्रिप है वो अटैच होगा और यहाँ पे मैंने यहाँ तक ले आना होगा इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जब मैं अटैच करूँगी यहाँ पे मुझे इलास्टिक को लेकर ही पिन से ब्लॉक करना होगा, बट जब मैं स्टिच करूँगी तब मुझे इस इलास्टिक को खींच खींच के स्टिच करना होगा। वो क्यों मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, पर अब मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रही हूँ। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर भी इससे मैं पिन से इसको ब्लॉक करूँगी। और ये जो शोल्डर के ऊपर जगह यानी कि आर्म होल का जो ऊपर का पार्ट है वो होगा तकरीबन 6 इंच का, यानी कि फोल्ड करके मुझे 6 इंच लेना होगा। यहाँ पे 3 इंच पे एक मैं लेती हूँ यहाँ पे, तो 6 इंच आता है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे लगाना होगा और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मुझे इस तरह से छोड़ देना होगा। तो इसी तरह से मुझे जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको भी इस तरह से पिन से इसको सिक्योर करना होगा। और आप लोग शायद देखा होगा यहाँ पे मैंने जिपर नहीं लगाया, क्योंकि इस ड्रेस पे का जिपर है वो मैं स्कर्ट और टॉप पार्ट दोनों को एक साथ लेकर जिपर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पिन से इसको लगा लिया। अब मैं इसे स्टिचिंग करती हूँ। जब यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी ये जो है पिन को खोलकर यहाँ पे इस तरह से खींच खींच के स्टिच करूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाएगा वो शोल्डर की जो आर्म होल के ऊपर जो है, जो मेरी ऊपर रहेगा हाथों पे, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इससे होगा क्या,
अगर पहले मैं उस तरह से करती तो आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आता और आप लोगों को प्रॉब्लम होती स्टिचिंग के समय। अब मैं ये जो स्कर्ट है, ये स्कर्ट को मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। स्कर्ट जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे जिपर को लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1/2 सेंटीमीटर्स मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं टॉप पार्ट पे यहाँ पे लगा लूंगी। और जो स्कर्ट का पार्ट है वो मुझे खींच के स्टिच करना होगा और सेंटर में मुझे बीचों बीच में 1/2 सेंटीमीटर से भी कम फैब्रिक लेके छोटे छोटे करके पैलेट्स देने होंगे। और जब मैं स्टिच करूँगी इसको खींच के मैं स्टिच करूँगा। आप लोग शायद थोड़ा ध्यान से देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे खींच के यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ और हर एक 3 सेंटीमीटर्स के 3 इंच के डिस्टेंस पे मैं 3 और 4 इंचेस के डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे छोटे छोटे पैलेट्स में दे रही हूँ। तो इसी तरह से मेरी ये ड्रेस हो गई है। अब मैं यहाँ पे अटैच करूँगी जिपर। जिपर बहुत ही आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हो। पहले मैं बाएं तरफ के पार्ट को स्टिच करूँगी, उसके बाद दाएं तरफ पे। और आई होप ये ड्रेस आप लोगों को पसंद आए और ये जो डिज़ाइंस है आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि जो पिक्चर मैंने फ्रंट पे दिया था बिल्कुल 100% सेम है। ये सिर्फ आप लोगों को कॉटन फैब्रिक जो है वो नहीं लेना। आप लोग यहाँ पे मोकलोम जो फैब्रिक्स होती है वो मत लेना। जॉर्जेट टाइप्स की जो फैब्रिक्स होती है वो लेना, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये है नीचे का पार्ट जो मैंने पैलेट्स देने होंगे। ये बॉर्डर को मैंने फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको पिन से इसको सिक्योर कर दूंगी इस तरह से। और हर एक 3 पैलेट्स तकरीबन 1 इंच का हर एक देकर 3 पैलेट्स देकर थोड़ा स्पेस में दूंगी। तकरीबन मेरे फिंगर का 8 फिंगर्स का डिस्टेंस में देकर यहाँ पे पैलेट्स दूंगी। देने के बाद चारों तरफ मैं इसको पिन से इसको ब्लॉक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी। इससे होगा क्या, आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी और इजीली आप लोग यहाँ पे स्टिच कर पाओगे। वरना जब आप लोग पिन से बिना आप लोग स्टिच करते हो, पैलेट्स देते हो, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। जब ये हो जाएगा उसके बाद जो बैक पार्ट का जो स्कर्ट का पार्ट है जो जॉइंट का करना होगा वो मुझे यहाँ पे स्टिच करना होगा जिपर तक। यानी कि ये बैक पार्ट का स्कर्ट का पार्ट मैं स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से मुझे यहाँ तक ये स्टिच करना होगा। जब ये हो जाएगा एक फिनिश लुक देने के लिए फ्रंट पार्ट पे ले आकर यहाँ पे एक अच्छी सा शेप देकर इसके ऊपर एक स्टिच दूंगी, क्योंकि इसका फिनिशिंग जो लाइन है वो मैंने नहीं दिया, तो अब मैं वो फिनिशिंग लाइन दे रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोग घर पे बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन सा ड्रेस आप लोग तैयार कर सकते हो। एंड आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी। और जो लोग मेरी चैनल पे नए हों उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में था का जो बेल आइकन है, बटन है, उसको ज़रूर क्लिक करना। तो उससे पहले क्या होगा, आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी है। आई होप ये अच्छा लगे। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़
लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। बाय।